बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको शादोबाद रखे, अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता रखे। सो जी वेलकम टू अनदर व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो चुका है। पीछे देखे मेरे वेदर की जो है वो क्या अपडेट है। वेदर इस टाइम आज की तारीख में चल रहा है -40 एंड फील लाइक -48, और जो कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो यहाँ रहता है। बताने से ये कुछ समझ नहीं आता कि -48 कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनको पता है -48 क्या टेम्परेचर होता है। जब जैसे ही आप मुंह बाहर निकालते हैं ना तो आपको पता चलता है वो किसी ने रख रख के आपको जो है ठंडी ठंडी जो है ना बर्फ मारी है। तो ये जी वेदर की अपडेट है। तो जो गुड न्यूज़ है जो आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो ये है कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल चुका है PR। और 2024 में ये मेरे लिए बेस्ट न्यूज़ थी। सो मैं थोड़ा सा वेट इसलिए भी कर रही थी कि मेरे पास कार्ड आ जाए और एक दो और पेपर थे वो मेरे पास आ जाए, तो फिर मैं जो है ना ये रिवील करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये आपको मैं बता रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मुझे PR मिल चुका है, परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कैनेडा। तो ये मुझे न्यूज़ आई थी कोई 20 दिसंबर में, लेकिन लेटर आया था और उसमें जो है ना वो उन्होंने कन्फर्म कर दिया था। लेकिन मैं आपसे शेयर इसलिए नहीं कर रही थी कि एक जो फाइनल पेपर होता है ना, फाइनल कार्ड वो आ जाए तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। सो जी इस कार्ड को लेने के लिए और यहाँ की इमिग्रेशन लेने के लिए इतनी एफर्ट है, लेकिन एफर्ट जो है ना वो जेन्युइन और ट्रू है। इसमें ये नहीं है कि कोई पेपर आपने फेक दे दिया, यहाँ आ सकते हैं, ये कंट्री जो है वो आपको वेलकम करता है, लेकिन आप सच बोल लें, जो भी आपका जो है वो पर्पस है उसके बारे में आप सच बोल लें तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और वेलकम करता है ये कंट्री, इसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, लोग आते हैं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ का। और वेदर थोड़ा सा 2-3 महीने टफ होता है, वो उसका भी अरेंजमेंट इन्होंने अच्छे से किया हुआ है। अभी देखें घर में हूँ मैं और मैंने सिर्फ एक जो है वो स्वेट शर्ट पहनी हुई है, और बाकी जो है जब बाहर जाऊँगी तो 3-4 लेयर करनी पड़ेंगी, लेकिन घरों के अंदर जो है वो सेफ है, इतनी जो है वो सर्दी नहीं है। सो जी इधर उधर की बातें जो है ना वो फिर होती रहेंगी, लेकिन आज का जो फोकस है वो मेरा यही है कि इमिग्रेशन कनाडा में कैसे आप ले सकते हैं और मैंने कैसे ली है। मेरी तो आप सबको ऑब्वियस चीज़ है कि ये है मेरा स्पॉजल जो है वो एप्लीकेशन थी, और इस एप्लीकेशन को जब मैंने फिल किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने इस एप्लीकेशन को 60-70% मैंने खुद फिल की है, खुद सारा जो है ना वो पढ़ा है, कौन सा पेपर चाहिए, क्यों चाहिए, किसका फ़ोन नंबर चाहिए, ये बहुत डिटेलिंग है इसमें। तो अगर कोई स्पॉजल जो है वो अप्लाई कर रहा है तो वो पहले एप्लीकेशन खुद पढ़े। और अगर मैं पीछे जाऊँ, मैंने टर्की का वीज़ा लिया था तो उसमें मेरी 100% मेरी सेल्फ एफर्ट थी, और वो भी मुझे कोई 2 से 3 दिन में जो है ना वो वीज़ा मिल गया था। तो उसके लिए भी जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है ना पेपर्स की होती है, और उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा, उसमें मेरे 22,000 लगे थे, और जो पिक्चर्स और पेपर्स में जो है ना वो इतना पैसा नहीं लगे थे। और एक लगा था जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं वो किसी भी एजेंट से ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई थी तो उन्होंने थोड़े से हाई प्राइसेस रखे हुए थे। आप किसी और सिटी में हैं तो हो सकता है आपकी 2,000 में 3,000 में भी आपको वो पेपर मिल जाए। वो एक पेपर जो है ना वो लगा था एक्स्ट्रा, अदरवाइज 22,000 में मेरा वीज़ा जो है ना वो मिल गया था मुझे। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप जेन्युइन पेपर आप देते हैं और आप लेकर जाते हैं, आप खुद एफर्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होता है और आप सेटिस्फाइड भी होते हैं कि मैं किसी के हाथों जो है ना वो फूल नहीं बना और किसी ने मुझे चूना नहीं लगाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चूना लोग लगा रहे हैं वहाँ पे बैठ के और यहाँ पे भी। तो चूने से बचाने के लिए मैं जितना कर सकती हूँ, जितने लोग मुझे देख सकते हैं उन तक तो मैं ये ज़रूर पहुँचाऊँगी कि आपने अगर आना है तो जेन्युइन तरीके से आए। आपकी जो भी स्टोरी है, आपका जो भी पर्पज़ है टू विजिट कैनेडा, तो आप वो जो है ना वो ट्रू हो, आप उसमें कोई फेकनेस ना आए, उसमें कोई भी ऐसी स्टोरी, कोई भी ऐसा पेपर ना लगाएं जो आप प्रूव ना कर सकें। अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो दैट्स ओके। सो जी आज का व्लॉग सारा जो है वो इसी बारे में है। तो अभी मैं और जावेद आपसे मिलकर बैठ के डिस्कशन जो है वो इस बारे में करेंगे कि आप कैसे ले सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ही मुझे वो पेपर आया था कि कंफर्म कर दिया था इमिग्रेशन ऑफ कनाडा ने कि यू आर एलिजिबल तो खैर हो चुकी थी, मतलब ये कि आप जस्ट रेडी हैं, विदिन 2 वीक्स आपका जो है ना PR कार्ड आ जाएगा। तो उससे पहले फिर मैं यहाँ पे गई थी सर्विस कनाडा, वहाँ से मैंने अप्लाई किया था अपना SIN नंबर, यानी सोशल इंश्योरेंस नंबर जो होता है वो जस्ट लाइक आपका जैसे पाकिस्तान में हम लेते हैं ना ID कार्ड, ये वो वाला नंबर देते हैं। तो वो भी नंबर जो है ना वो मुझे मिल गया, उसी दिन ही मिल गया, कोई वेट नहीं करना पड़ा कि आप आज अपने जो पेपर है वो सबमिट करवाएं तो फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आप आए। फिर इस तरह कुछ नहीं था, सिर्फ जो 2-3 घंटे में लगे हैं वो भी हमारे पास प्रिंट नहीं था उस पेपर का, हमारे पास उसमें ईमेल में था, लेकिन वो प्रिंट करवाना था। तो वो यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, थोड़ी हाई लेवल की हैं, तो वो हमें फिर उसमें जो है वो 2-3 घंटे लग गया। अदरवाइज वहीं हम गए हैं लाइन अप
से जो है हमारी टर्न आई है, तो वहीं बैठे बैठे हमारा जो है वो सिन जो है वो नंबर वो मिल गया। उसके बाद हम गए थे रजिस्ट्री जो है ना, वहाँ पे जैसे हर चीज़ की जो है ना रजिस्ट्रेशन होती है, वो ये ऑफिस है, वहाँ पे मैं गई थी जावेद के साथ। तो वहाँ मैंने अपना हेल्थ कार्ड जो है ना वो लेना था, उसके लिए अप्लाई किया। तो वो भी जो है ना वो उन्होंने पासपोर्ट लिया और वो जो मेरा PR का नंबर था वो लिया, और वो भी कार्ड आ जाएगा। जो मेन कंसर्न था मुझे यही था कि यहाँ पे जो हेल्थ है वो है तो फ्री, लेकिन अगर आप के पास कार्ड नहीं है और आपके पास कोई वैलिड वो वीज़ा या वो नहीं है रहने के लिए, तो फिर आपको वो कार्ड भी नहीं मिल सकता। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि अगर बंदा बीमार हो जाए तो इतनी एक्सपेंसिव है यहाँ की जो है वो मेडिकेशन, तो वो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अफोर्ड कर भी सकते हो तो तब भी क्यों आप इतना पैसा दें जबकि फैसिलिटीज़ हैं। तो इस तरह से जो है ना वो मेरी भी एक पीस ऑफ माइंड आ गया कि मुझे हेल्थ कार्ड भी मिल जाएगा। जी गाइस, तो जावेद साहब आ चुके हैं और वेदर जो है वो मुझे अब डराते रहते थे, अभी वेदर जो है वो उस पीक पे आ गया कि मैं डर गई हूँ। -34 टेम्परेचर, लेकिन फील लाइक -43। और वो कह रहे हैं कि it's been a long time since like 50 years. Yeah. They broke all the records of cold today, and it's gonna get colder before it gets better. नेक्स्ट वीक में शायद बेहतर हो जाए, लेकिन ये -50 तक तो पहुंचने वाला है। जी, people don't know what -50 is. Like -50 is crazy. We'll try a little experiment. We'll show people कि जब अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी वो आपको दिखाएंगे कि -30 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है उसके क्या कहते हैं रिएक्शन होता है चीजों पे। आप बॉइल वाटर को जब आप थ्रो करो बाहर और वो फिर स्नो बन जाता है, स्टीम, आइस, स्नो नहीं आइस। अभी we'll do the experiment to show people what that's about. क्योंकि हम जब कहते हैं ना बैठ के, लोग कहते हैं +40 even or 45. When you experience that even the heat, then you know what the heat is, right? हाँ, बस वही है जो कि हमारी 47 चलती है ना जब गर्मी आती है, तो कोई बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी लू चलती है कि बंदे बेहोश हो जाते हैं। तो सेम जो है वो ऑपोजिट, अगर -40 या 50 पे बैठे होंगे तो फिर बाहर निकलना कैसा। Any exposed skin freezes within seconds. हाँ, जैसे कल हम जा रहे थे तो ये सारे जो हमारी स्किन थी, चीक्स थे, वो बिल्कुल फ्रीज हुए हुए थे, ऐसा लग रहा था यहाँ बर्फ पड़ी हुई है। सो जी गाइस, मैंने आपको गुड न्यूज़ तो बता दी है कि मुझे PR मिल चुका है, लेकिन उसके पीछे जो है वो एफर्ट थी, नॉट ओनली मी। बहुत बढ़िया effort. Took but almost 2 years. Yeah. And there was lots and lots of legwork, paperwork. Even 60-70% एप्लीकेशन मैंने खुद फिल किया, उसके बावजूद जो है वो एफर्ट थी। नहीं, आपको कंग्रेचुलेशन हो या आपको कंग्रेचुलेशन हो, क्योंकि it's a major undertaking. And I want to advise and I want to let people that are trying to come here to Canada. It's a beautiful country. It's cold, but it's a beautiful country. Try to do this on your own. खुद एप्लीकेशन भरो। ये जो एजेंट वगैरह, हमको recently a person very close to me applied and they were shown green garden and shown that everything is okay, and they took handsome amount of money from them. और उन्होंने basics जो के requirements थी एप्लीकेशन की, they didn't highlighted it right, they didn't provided that information, they took a lot of money, and at the end it was things that they were supposed to submit, they didn't, and the application was refused. But I'm seeing people have a good success with the application if they're filling them on their own. I would recommend whoever wants to come here, first of all, go to the Canadian immigration site, download, make copies of the information, what the requirements are, read it again until आपको समझ आ जाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और फिर सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट है, जितना भी पेपर वर्क है, यू नीड टू फिल दैट आउट। ये नहीं कि वो चीज़ नहीं है कि आप किसी वीज़ा ऑफिसर को पैसे दे के ये करा लेंगे, वो नहीं चलता। यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी honest, you have to be upfront, don't hide things, don't lie about things, give them everything they need and then some. I'm telling you, your success rate will go from 10, 20, 30% to 100% if you read it, fill it, read it again, check it if there's anything missing, and then send it. And even if it gets refused on the basis of something that's missing, not because you lied to them. But the agents, to me, I haven't come across an agent yet that will show you green garden and then in the end
you end up being disappointed. So don't get disappointed. Do it on your own. Do your first move unless you know somebody that know how to fill application, and then ask them to help you with filling out the application, but you submit it and then you follow it and you keep look at it exactly what's the progress application has made and what they are looking for, because वो update करते रहते हैं साथ साथ. Like our country is a country that everybody wants to come and live here and work here, and I don't blame them, but you need to understand that you qualify in one of those categories and you have what it takes for them to qualify you or grant you the status that you're applying for. That's very, very important. लेकिन लोग वो आ जाते हैं ना उसमें झांसे में कि आप पैसा दे के जो है ना, क्योंकि पहले ऐसे होते रहे हैं काम लोगों के, किसी ने 20 लाख दे दिया, किसी ने 25 लाख दे दिया, किसी ने 12 लाख दे दिया, जितने लोगों ने अपने सालों की उम्रों की जो है कमाइयाँ जो है वो लगा के तो वो वीज़े ले लेते थे. तो अभी जो है वो हर चीज़ क्योंकि ऑनलाइन है और क्लियर है. पहले भी ऐसी थी चीज़ें, लेकिन ये कि लोग फिर भी किसी न किसी तरीके से जो है ना फ्रॉड करके किसी ग्रुप के साथ भेज दिया. अब ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू प्रूव कि आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए. तो मैंने कई लोगों से सुना, एक दफ़ा मैं पहुंच जाऊं फिर मैं देखूंगा. नहीं, अगर आप पहुंच गए विजिटर वीज़े पे आए, go back after 6 months maximum. Don't stay here कि मैं देखूंगा ये करूंगा, या refugee status, या don't play games because उनके पास record होता है. उनको record होता है कि पहले आए यहाँ पे अटक गए, वापस नहीं गए. या आप अगर student पे हैं, finish your study, go back, then you come back, you get better opportunities to come back and live here. और PR का तो आपको पता ही है कि PR के certain criteria जो है वो requirement है जो कि उसको satisfy करना पड़ता है आने के लिए. तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत हॉरर स्टोरीज जो सुन रहा हूँ लोगों से कि उन्होंने पैसा वहीं का वहीं जो है वो इतने मैंने लाख दिए, मैंने इतने करोड़ दिए हैं और मेरा काम नहीं हुआ. बहुत सारे पैसे वाले लोग बैठे हुए क्योंकि स्टोरीज फेक है उनकी, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी नहीं है उनकी. बड़े बड़े दफ्तर खोल के बैठे हैं, कैसे कर रहे हैं? वो आपके पैसे से कर रहे हैं. कनाडा को सिर्फ $100 कनेडियन चाहिए एप्लीकेशन फी के लिए, और फिर PR के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. लेकिन if you want to come as a visitor, it's only $100 if you do it yourself. अगर आप दूसरों पे रिलाई करते हैं, वो अपनी जेबें भर रहे हैं और जेबें भर रहे हैं, आप लोगों को ख्वाब दिखाते हैं ऐसे. और हम जैसे लोग जो है वो फिर खुश हो जाते हैं कि नहीं यार पैसे दे के कोई काम हो रहा है तो चलो करा लो, क्योंकि माइंडसेट ऐसे बना हुआ है ना कि वहाँ पैसे देते हैं और काम जो है वो हो जाते हैं. यहाँ पे इन मुल्कों में पैसे से कोई काम नहीं होता. अगर पैसे से काम होने होते तो इतने अमीर लोग जो है वो सब यहीं आ जाते, तो पैसे से काम नहीं चलता. तो लोगों को जो है ना वो बात समझने की है, नौजवानों को बात समझने की है, जो बाकी लोग आना चाहते हैं, फैमिली को लेके आना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट है किसी भी कैटेगरी में आप जो है वो आना चाहते हैं, तो वो समझने की बात ये है कि आप अपने थ्रू प्रॉपर चैनल के आएँ, खुद अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल करें. नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प ले लें, लेकिन डोंट गो टू एजेंट. और एजेंट भी ऐसे जो कि आपको 2 नंबर मतलब वो जो रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन की है वो आपसे पूछ ही नहीं रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये कि जो एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको वो कहते हैं वो हम कर लेंगे. वो कहाँ से कर लेंगे? आप इतने पैसे ले हम कर लेंगे. वो नहीं कर सकते हैं. ये सब कुछ फेक है, फॉल्स है, इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करें. 100%. So ये चीजें थी. मैंने कहा जैसे ही PR आएगा मैं इस पर जरूर बात करूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वो याद है डंकी मूवी देखी तो उसमें लोग कैसे आते हैं. और वो सब मूवी देखें, अगर देख सकते हैं तो वो उसमें वो हकीकत है. वो टू दिस डेट जो है लोग जो है डेस्परेट हैं. आई अंडरस्टैंड कि आपका रोजगार नहीं है, आप जो है अपने जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आई अंडरस्टैंड, बट डोंट टेक द ड्रास्टिक मेजर्स बाय गोइंग टू दीज पीपल दैट आर फेक स्कैमर्स एंड दे आर रिपिंग यू ऑफ, टेकिंग ऑल योर लाइफ सेविंग अवे एंड एट द एंड यू गेट नथिंग. इवन लाइफ जो है वो कितनी डेंजर में चली जाती है. पैसा तो गया सो गया, लाइफ दोबारा नहीं मिलनी आपको जी. ठीक है, आपकी लाइफ होगी तो आप कनाडा, अमेरिका कहीं भी जा सकते हो ना. तो वो जो डंकी लगाते हैं उनकी तो लाइफ की कोई गारंटी ही नहीं है. और कैसे कैसे उनके जो है वो किन किन जगहों पे जो है वो रातें गुजारते हैं, इतनी सर्दी में रहते हैं और बंद डिक्की में कई जो है वो हफ्ते वहां पड़े रहते हैं. तो ऐसे रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल ये लाइफ का रिस्क नहीं लेना चाहिए. तो जी आज की जो है वो डिस्कशन हमारी यही थी कि हम आपसे जो है वो शेयर करेंगे. काफ़ी टाइम हो गया अभी मैं देख रही हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया. और इसमें मेरी फैमिली की एफर्ट है. वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बहुत टफ थे, वो उन्होंने जो है मेरी हेल्प की है. यहाँ से बैठ के जावेद कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग सारे लगे हुए थे. तो ये एक जो है वो कंबाइन एफर्ट थी.
तो जिसके बाद जो है वो, और फेक नहीं थी, रियल थी, इस वजह से जो है ना वो डिले हुआ, लेकिन हो गया हमारा काम। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जो है ना वो आसानियाँ रहेंगी। और अगर मेरी लाइफ या मैंने कुछ अचीव किया है या यहाँ पे आई हूँ, तो मैं ज़रूर दूसरों को भी गाइड करूँगी कि आप लोग आना चाहते हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई नहीं रोक सकता आपको, लेकिन जो आपके तरीक़ाकार है ना वो सही होने चाहिए, वो वही स्ट्रेट होने चाहिए। उसमें जो है ना वो जाना किसी के पास तभी ठीक है, नहीं जाना तभी ठीक है, इस पर हम बातें काफ़ी कर चुके हैं। तो ये था कि एप्लीकेशन आपको शॉर्टकट, ये कि एप्लीकेशन आपको जो है ना वो पता हो, आपको वो आप खुद फिल करें। तो जी अब नेक्स्ट जो है ना, मैं कनाडा की इमिग्रेशन लेके जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, लेकिन सुकून नहीं आ रहा। अब मैं अप्लाई करूँगी 2-3 दिन में जो है ना वो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करूँगी। उसके लिए मैंने कुछ जो है ना वो सर्च कर ली है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो भी मैं खुद ऑनलाइन ही फिल करूँगी। आपको याद है मैंने टर्की का जब वीज़ा लिया था तो तब भी 100% मैंने खुद ही लिया, वो उसमें किसी एजेंट कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं था। जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो मैंने खुद जो है वो लेकर गई। और इसी तरह से लोग जाएं। You learn too, right? Yeah. और जो आपने अच्छी बात है कि आप अपने व्यूअर के साथ जो आपने लेसन लर्न किए हैं वो शेयर कर रहे हैं, गुड बैड और अदरवाइज। जी। तो इसका मकसद ये है आपके ये व्यूअर्स के लिए, आपके व्लॉग का मकसद ये है कि आप एक तो लाइफ को दिखा रहे हैं, दूसरा जो डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन, जहाँ आपको आसानियां हुई, जहाँ आपको डिफिकल्टीज हुई, जो आपने सबक सीखा, वो आप शेयर कर रही हैं अपने व्यूअर के साथ, ताकि दूसरे जो है वो सोच ना जाए, they don't have to go through all that trouble। तो अब जब मैं अमेरिका का जो है वो अप्लाई करूंगी, और फिर मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी कैसे अप्लाई करना है और कौन सी उनकी वेबसाइट है। तो वहाँ जाके जो है वो कनाडा से अप्लाई करने का जो है वो डिफरेंट है, और अगर आप पाकिस्तान से करते हैं तो उनका डिफरेंट है। B1 B2 कैटेगरी है। B1 जो है वो बिजनेस के लिए, हम लोग जो है वो विजिटर जाएंगे तो हम B2 कैटेगरी में जो है वो अप्लाई करेंगे। इनको तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो वीज़ा भी चाहिए, क्योंकि मैं अभी PR पे हूँ, लेकिन मैं सिटीजन नहीं हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो अप्लाई करके फिर वो आपसे शेयर करेंगे, और बाकी व्लॉग्स जो है वो जैसे रेगुलर होते हैं वैसे ही रहेंगे। तो मौसम जो है वो काफ़ी सर्द हो चुका है, जो कि मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा, तो इसलिए ज़्यादातर अभी लोग जो है ना आपको घर में मिलेंगे। थोड़ी देर में हम चेक करते हैं वाटर वाला एक्सपीरियंस करके, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे करते हैं एंड। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए इस व्लॉग के थ्रू, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर करें। हाँ बिल्कुल जो है वो कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे इंफॉर्मेशन में है, हमारी नॉलेज में है, तो हम आपसे शेयर करेंगे। और इस तरह से रेलिवेंट टू एप्लीकेशन, तो वो इंशाल्लाह हम आपकी जो है वो हेल्प करेंगे। अदरवाइज जो है वो आप सब दुनिया जानती हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। तो गाइस बातें होती रहेंगी, लंबी चलती रहेंगी। तो आज का व्लॉग आप करते हैं एंड। अब मुझे दीजिए भी इजाज़त, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।